वेलकम बैक दोस्तों, डीवी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे चैनल पे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण हल कराया जा रहा है। तो दोस्तों उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने आज जो रीजनिंग का जो चैप्टर लिया है क्लासिफिकेशन का दोस्तों हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये सीरीज और ये वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कोई डाउट या क्यूरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप अपनी क्यूरी हम तक पहुंचा सकते हैं। उन सभी क्यूरियों का सलूशन आपको बहुत ही सिंपल वे में हल करके दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और उस पर एक को चुनें जो बाकियों से अलग हो। तो ये यानी कि अर्थपूर्ण नहीं है दोस्तों, इनको हमको अर्थपूर्ण बनाना है यानी लिखना है। यानी जो ये वर्ड लिखे हुए हैं, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट लिखे हैं, इन्हीं को हमको सुटेबल तरीके से रख करके इनका कोई वर्ड बनाना है। तो अब देखते हैं बनाते हैं। अगर जो ये लिखा है हमारा ए नंबर पे जो लिखा है दोस्तों, ये हमारा अगर इसको हम लिख दें LEMON यानी कि लेमन हो जाएगा, LEMON। और अगला हम बी ऑप्शन को जो बनाए अगर दोस्तों इसको तो APPLE एप्पल हो जाएगा। और अगला अगर हम बनाएं तो सी ऑप्शन पे ये हमारा ऑरेंज है, ORAN और यहाँ पे GE। यहाँ पे दोस्तों हमने स्मॉल रख दिया, कैपिटल ही रखना चाहिए। और यहाँ पे फिर डी ऑप्शन में जो दोस्तों दिया गया है, डी ऑप्शन हो जाएगा पोटैटो, POTATO। तो अब दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट कौन सा हो जाएगा हमको ये बताना है। तो लेमन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेमन यानी नींबू हो जाएगा, एप्पल हमारा सेब हो जाएगा, ऑरेंज हमारा संतरा हो जाएगा और पोटैटो हमारा आलू हो जाएगा। तो ये जो तीनों हैं ABC ऑप्शन, ये हमारे फल हैं। पोटैटो हमारा एक प्रकार का क्या है, यानी कि ये सब ऊपर होते हैं और ये हमारा पोटैटो यानी आलू ये ज़मीन के अंदर होता है। इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा, डी ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और उस एक को चुनें जो बाकियों से अलग हो। अब यहाँ पे ARC लिखा हुआ है, तो ARC को अगर हम लिख दें दोस्तों CAR यानी कि कार लिख देते हैं। और जो ये USB लिखा है तो इस USB को अगर हम लिख दें बस लिख दें यानी BUS लिख दें, BUS यानी कि अब अगर और जो लिखा है LACES लिखा है तो इसको हम क्या लिख दें दोस्तों, LACES। तो इसको हम लिख दें अगर स्केल, SCALE स्केल। और अगला हमारा जो डी ऑप्शन है दोस्तों, डी ऑप्शन में जो लिखा है लेसी यानी LECCY जो लिखा है इसको हम लिख दें साइकिल, CYCLE यानी कि ये हो जाएगा CYCLE। तो यहाँ पे अब दोस्तों अगर देखें तो कार और बस और यहाँ पे स्केल, यहाँ पे साइकिल। तो ये जो हमारा यानी कि कार दिया गया है, इससे हम लोग आने जाने का काम करते हैं, बस से भी आने जाने का काम करते हैं, साइकिल से भी आने जाने का काम करते हैं। लेकिन जो स्केल दिया है ये मापने से रिलेटेड है। क्या है दोस्तों, ये मापने का औजार है यानी कि मापने से रिलेटेड है, यानी कि ये मापक यंत्र है, मापक यंत्र हो गया। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर डिफरेंट, हमको क्या समझ में आ गया, सी ऑप्शन यानी कि ये स्केल, सी के साथ ये भी क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे कहा गया कि अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और उस एक को चुनें जो बाकियों से अलग है। यहाँ भी वही काम करना है दोस्तों, जो लिखा है ACETREH। अगर इसको हम व्यवस्थित तरीके से लिखें तो अगर हम यहाँ पे ए ऑप्शन को व्यवस्थित करें तो यहाँ पे लिख दें TEACHER, टीचर हमने लिख दिया। और फिर अगला जो हमारा लिखा है यहाँ पे UETSTND, तो इसको हम लिख दें अगर स्टूडेंट, स्टूडेंट STUDENT, यहाँ पे होना चाहिए DENT, स्टूडेंट हो गया दोस्तों। और अगला अगर हम बनाएं तो ये जो लिखा है YIBLRRA,
तो सी ऑप्शन से हम बना सकते हैं दोस्तों, क्या बना सकते हैं यहाँ पे, लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी हमने बना दिया। और अगला जो ये लिखा है KRTMAE, यानी कि इससे हम लिख सकते हैं दोस्तों क्या, मार्केट बना सकते हैं, MAR मार्केट, CMARKETE, क्या लिख सकते हैं, MARKET, मार्केट हो जाएगा दोस्तों ये। तो अब अगर देखें यहाँ पे तो टीचर और ये स्टूडेंट और लाइब्रेरी, ये तीनों कहीं ना कहीं एक ही समान ग्रुप में आ जाएंगे, और मार्केट हमारा ये बिल्कुल डिफरेंट इन सभी से हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 103 का डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट बनेगा। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों फिर यही क्वेश्चन है, इसी से हमको ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे कहा गया सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। यहाँ जो लिखा है LOWELY, तो इसको अगर हम लिख दें इस प्रकार YELLOWLO, और जो ये IFER जो लिखा है यानी कि बी ऑप्शन, इसको हम लोग क्या बना दें, यानी कि IFER, तो F को हमने पहले रख दिया और फिर I रख दिया, फिर R रख दिया, E रख दिया, फायर लिख दिया। और फिर हमने जो सी ऑप्शन है उसको बना दिया जो लिखा है THIWE, तो अगर इसको हम लिखते हैं व्हाइट, WHITE, क्या लिख दें दोस्तों, WHITE, हमने ये रख दिया WHITE, ठीक है। फिर अगला लिखा है WRONB लिखा है, तो इसको हम लिख दें ब्राउन, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, BROWN, हमने ये ब्राउन लिख दिया। तो अब देखें इसमें से डिफरेंट क्या हो जाएगा, येलो हमारा क्या हो जाएगा, कलर है, और ये व्हाइट भी हमारा कलर है, ब्राउन भी कलर है, लेकिन जो फायर शब्द लिखा है ये हमारा कलर नहीं है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट हमारा क्या दिख जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में तो कहा गया है नीचे शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से समान हैं और एक जोड़ा अलग है। कौन सा जोड़ा बाकियों से अलग है, हमको ये बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा कैप्टन टीम, तो टीम में कैप्टन होता है, जैसे मान लीजिए क्रिकेट टीम है, वहाँ पे एक कैप्टन होगा, ठीक है। गैंग, बॉस, तो यानी कि जो कई सारे लोगों का एक गैंग होता है, या उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति बॉस कहलाता है, तो ये भी बात सही है दोस्तों। फिर यहाँ पे कहा गया है प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, तो कैबिनेट में हमारा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। फिर अगला लिखा है आर्टिस्ट ट्रोप, तो ये जो हमारा ये जो यहाँ पे इन तीनों तो हमारे बिल्कुल सही समझ में आए ABC, लेकिन जो आर्टिस्ट ट्रूप दिया गया है ये हमारा सही नहीं समझ में आ रहा। इसलिए दोस्तों हमारा ये डी ऑप्शन अन्य सभी से भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 105 का दोस्तों यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। अब यहाँ पे जो लिखा है ROUWBR, तो अगर इसको हम व्यवस्थित करें तो इसको हम लिख सकते हैं BURROW लिख सकते हैं, यानी कि बैरो, यानी कि BURROW लिख दिया। ये बैरो मीन्स दोस्तों अगर हम जाने हिंदी में इसकी मीनिंग क्या होती है, मांद होता है। अगला जो लिखा है EDN, तो इसको हम लिख सकते हैं END, END, या फिर हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों डेन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इंड भी लिख सकते हैं, और इसको दूसरी भाषा में अगर हम बनाएं तो डेन भी लिख सकते हैं, डेन। अब हम जानते हैं इंड माने समाप्त होता है, और डेन माने दोस्तों क्या जानेंगे यहाँ पे, डेन माने यानी DEN, यानी ये होता है गुफा, हमने ये लिख दिया। और अगला जो लिखा है यानी कि ORFO, तो इसको हमने लिख दिया रूफ, ROOF, रूफ मीन्स हम दोस्तों जानते हैं क्या होता है, छत होता है। और फिर अगला है हमारा यहाँ पे ETNS, तो ETNS को अगर हम लिख दें नेस्ट, NEXT, नेस्ट माने कि दोस्तों हम क्या जानते हैं, घोंसला होता है। क्या होता है, घोंसला। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा डिफरेंट क्या हो जाएगा,
मांद यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं, जानवर जो होते हैं जैसे शेर, चीता, लोग, तो ये मांद में ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया गुफा, गुफा में भी जानवर ही रहते हैं। घोंसला, घोंसले में पक्षी रहती हैं। तो यानी कि मांद, गुफा, घोंसला ये क्या हो गए, एक प्रकार से रहने का ये एक प्रकार का बताया गया कि यहाँ पे रहा जाता है, कोई ना कोई रहता है। लेकिन छत में जो है दोस्तों, केवल छत तो ऐसे होते नहीं है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमको छत इन तीनों से डिफरेंट समझ में आई। तो इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ पे रूफ यानी कि सी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुने जो अलग या असंगत है। हमको ये बताना है कौन सा इसमें अलग या असंगत है। तो यहाँ पे जो लिखा है NEXFL, तो अगर इसको हम व्यवस्थित तरीके से लिखें दोस्तों, तो इसमें से कोई लेटर अगर NEXFL बनाएं तो मेरे ख्याल से तो दोस्तों इस यहाँ पे कोई भी लेटर नहीं बनेगा, और इससे भी कोई लेटर नहीं बना पाएंगे हम, इससे भी कोई लेटर नहीं बना पाएंगे, यानी कि इन किसी से भी हम कोई लेटर यानी कि नहीं बना पाएंगे। तो हमको क्या करना है, अब यहाँ पे देखना है कि कौन किससे अलग है। तो अब अगर देख लें तो N का कोड 14 होता है, E का कोड 5 होता है और X का कोड 24 होता है। तो ये कोडिंग से भी बराबर तरीके से हमको नहीं सेट हो रहा है। अब और भी कोई दूसरा तरीका देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, हम जानते हैं दोस्तों स्वर हमारे क्या होते हैं, A E I O U होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमको स्वर में ये ई शब्द मिल गया, और इसमें देखें तो हमको इसमें स्वर क्या मिलेगा, इसमें यू मिल जाएगा, और यहाँ पे हमको ए मिल जाएगा, और यहाँ पे देखें दोस्तों तो FRGSP, इसमें हमारा डी ऑप्शन पे एक भी स्वर नहीं मिलेंगे। इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे 107 का डी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और भिन्न को चुनें। यानी कि हमको इसको भी व्यवस्थित करना है, और इसमें जो डिफरेंट आएगा हमको वो बताना है। तो अब यहाँ पे दोस्तों ये जो लिखा है ELMSL, तो अगर इससे हम लिख दें SMESMELL, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, बन जाएगा स्मेल, माने क्या होता है दोस्तों, सूंघना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सूंघना हो जाएगा। और अगला जो हमारा दिया गया है यहाँ पे बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो ERHA जो लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं हियर। हियर माने दोस्तों क्या होता है, सुनना, HEA और यहाँ पे R। हियर माने क्या होता है, सुनना। तो ये हो गया। अगला अगर हम लिखें तो IKNTH जो लिखा हुआ है, इसको हम लिख दें थिंक। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, थिंक, THINK, थिंक। थिंक माने दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, सोचना। थिंक माने हो जाएगा हमारा सोचना। और फिर अगला जो हमारा डी ऑप्शन में दिया गया है, डी हमारा हो जाएगा SAETE। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, टीज लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि TEASE लिख सकते हैं, TEASE। इस तीस माने दोस्तों क्या होता है, चिढ़ाना होता है। क्या होता है दोस्तों, चिढ़ाना। तो अब अगर यहाँ पे देखें हमारा डिफरेंट क्या हो जाएगा, सूंघना, सुनना, सोचना, चिढ़ाना। तो यहाँ पे हमको बिल्कुल डिफरेंट समझ में आने लगा। चिढ़ाना शब्द बिल्कुल क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा अन्य तीनों से। सूंघना, सुनना, सोचना, ये क्या है दोस्तों हमारे, ये मतलब एक अलग होकर, यानी कि ये व्यक्तिगत क्रियाएं हैं। चिढ़ाना बात अलग हो जाएगी। तो चिढ़ाना एक प्रकार से दूसरों व्यक्तियों के लिए किया जा रहा है, बल्कि सूंघना, सुनना, सोचना ये अपने खुद के लिए, यानी कि एक प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए ये तीनों क्या हो जाएंगे हमारे, एक समान हो जाएंगे, यानी चिढ़ाना शब्द हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे कहा गया है कि अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। फिर हमको वही काम करना है, यानी कि अव्यवस्थित है इनको हमको व्यवस्थित करना है। अगर यहाँ पे जो ए ऑप्शन में दिया गया है, इसको हम लिख दें NOVEL, नॉवेल। नॉवेल माने हम दोस्तों जानते हैं क्या होता है, उपन्यास होता है। क्या होता है, उपन्यास। और अगला हम लिखें, इसको हम लिख देते हैं उपन्यास, हो गया ये हमारा नॉवेल। और फिर बी ऑप्शन पे जो दिया गया है यहाँ पे EISTSH जो लिखा हुआ है, इसको हम लिखें दोस्तों, क्या लिखें, थेसिस, यानी कि THESIS।
तो इस मीन्स दोस्तों क्या होता है, हमारा लेक होता है। क्या होता है, लेक। और सी ऑप्शन अगर हम लिखें तो यहाँ पे लिखा AGZEANIM लिखा है। तो अगर इसको हम लिखें मैगजीन, MAGZINE, मैगजीन, तो ये मैगजीन मीन्स हम दोस्तों किसको बोलेंगे दोस्तों, पत्रिका को। फिर अगला जो हमारा डी ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ पे लिखा है TCA, तो TCA को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको डिक्शनरी। अगर इसको हम बना दें DICTIONARY, तो ये हो जाएगा हमारा डिक्शनरी यानी शब्दकोश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे शब्दकोश। अब देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट क्या है, उपन्यास हो गया, पत्रिका हो गया, शब्दकोश हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंट हमारा दोस्तों क्या हो जाएगी, ये उपन्यास, पत्रिका और शब्दकोश, ये कहीं ना कहीं हमारे तीनों एक जैसे समझ में आ रहे हैं। यानी कि ये और ये हमारा क्या है, ये जो लेख शब्द है ये अन्य सभी से भिन्न है। यानी कि उपन्यास की भी एक बुक होती है, पत्रिका भी हमारी हम बुक ही को कहते हैं, उपन्यास हमारी बुक को ही कहते हैं, शब्दकोश भी हमारी एक बुक होती है। लेकिन लेख जो होता है ये इसको हम बुक नहीं कह सकते हैं, इसकी कोई लेख की बुक नहीं होती, लेख तो लिखा जाता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है इसमें भी वही कहा गया है कि अव्यवस्थित अक्षरों को उसके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। हमको ये बताना है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए पे जो दिया गया है LAFC, तो अगर इसको हम लिख दें, क्या लिख दें दोस्तों, मतलब लिख दें कॉल्फ, यानी कॉल्फ माने क्या होता है, गाय का बछड़ा होता है, CALF, यानी कि ये होता है गाय का बछड़ा, गाय का बछड़ा। अब दोस्तों अगर हम बी ऑप्शन पे देखें तो बी ऑप्शन हमारा लिखा है UKCGIDLN लिखा है। तो अगर इसको हम सही से लिखें दोस्तों शुद्ध करके तो DUCKLING, डकलिंग हो जाएगा हमारा दोस्तों, बतख का बच्चा होता है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बतख का बच्चा हो जाएगा, बतख का बच्चा। तो अब अगला अगर सी में देखें, सी हमारा लिखा है RILNIGHE, तो इसको अगर हम लिख दें हेयरलिंग, यानी कि हेयरलिंग मैंने दोस्तों हो जाएगा पैसा लेके काम करने वाला व्यक्ति, यानी कि हेयरलिंग HIRELING, क्या हो जाएगा LING, यानी कि हेयरलिंग मैंने दोस्तों क्या होता है, पैसा लेकर काम करने वाला, पैसा लेकर काम करने वाला। यहाँ पे ये हो गया। अब अगला अगर हम लिखें इसको डी ऑप्शन को, तो यहाँ पे लिखा है BCU, क्या लिखा है दोस्तों BCU। अगर इसको हम लिखें CUB लिख दें, CUB, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कब यानी से होता है क्या दोस्तों, यहाँ पे शेर का बच्चा होता है। क्या होता है, शेर का बच्चा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे गाय का बच्चा या गाय का बछड़ा, बतख का बच्चा और यहाँ पे शेर का बच्चा, पैसा लेकर काम करने वाला। ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि हेयरलिंग। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दोस्तों दिया गया है, कहा गया है कि निम्न अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाएं और फिर उनमें से वह शब्द चुनें जो शेष से भिन्न है। हमको ये बात बताना है। तो अब दोस्तों जैसे भी हम सबको बनाते चले आए हैं, तो इसको भी अगर बना लेते हैं। तो ए ऑप्शन को अगर यहाँ पे EVCOL लिखा है, तो अगर इसको हम लिख दें CLOVE, तो ये हमारा एक क्लोव हो गया। क्लोव मीन्स दोस्तों अगर हम जाने तो ये सब्जी का जो मसाला में लौंग होती है वो लौंग हो गया, ठीक है। अब अगला अगर हम लिखें, यहाँ पे LCIYHL लिखा है, तो इसको अगर हम बनाएं तो इसको हम बना सकते हैं चिल्ली लिख सकते हैं, CHILL, फिर यहाँ पे Y लिख सकते हैं, क्या Y। चिल्ली मीन्स क्या दोस्तों होती है, मिर्च होती है मसाले वाली, यानी कि मिर्च हम सबको ही जानते हैं, यानी कि लाल मिर्च। यानी चिल्ली मीन्स दोस्तों क्या होती है, लाल मिर्च हो गई, ठीक है। यहाँ पे लाल शब्द कह लीजिएगा। और अगला यहाँ पे सी ऑप्शन में बताया गया है HLTCO,
HLTCO जो लिखा है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं दोस्तों CLOTH लिख सकते हैं। क्लॉथ मीन्स दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है, कपड़ा होता है। और जो अगला डी ऑप्शन में दिया गया है MIUNC, तो इसको लिख सकते हैं कमिन, यानी कि CUMIN। कमिन मीन्स दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है, जीरा होता है, वही मसाला वाला ही जीरा। तो अब अगर देखें तो ये लौंग, लाल मिर्च और जीरा ये हमारे क्या है, मसाला है, बल्कि हमारे एक क्लॉथ, एक कपड़ा, यानी कि ये डी ऑप्शन सी ऑप्शन में हमारे बिल्कुल डिफरेंट बताया गया है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अव्यवस्थित अक्षरों को इस प्रकार से पुनर्व्यवस्थित करें जिससे सार्थक अंग्रेजी शब्द बन जाएं, और फिर एक ऐसा विकल्प चुनें जो अन्य विकल्पों से भिन्न हो। अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया CHIN, यानी कि CHIN को अगर हम लिख दें अपनी भाषा में तो INCH लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा इंच। इंच माने दोस्तों क्या होता है, इंच, यानी कि ये एक पैमाना है नाप का, मापतौल का, तो इंच हो गया। अब इसी प्रकार दोस्तों हम बी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे लिखा TILER लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, TILER। तो अगर इसको हम लीटर लिख दे LITRE, इसको क्या लिखे दोस्तों, LITRE, तो ये हो जाएगा हमारा लीटर हो जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, लीटर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो लिखा है EEFT, तो इसको हम लिखते हैं फिट, लिखते हैं फिट, FEE और यहाँ पे फिर T, FEE फिर यहाँ पे T, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं FEET को लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारा क्या है, फिट, या हम लोग फुट भी कहते हैं, या क्या कहते हैं हम दोस्तों, फुट शब्द कहते हैं। तो अब डी ऑप्शन को देखें अगर, तो डी ऑप्शन में यहाँ पे लिखा है TRME, तो इसको हम लिख दें मीटर, METER, मीटर, मीटर हम इसको ये लिख दिया। तो अब अगर देखें यहाँ पे डिफरेंट हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा ये जो लीटर शब्द है, यानी कि लीटर हमारा डिफरेंट बनेगा। लीटर क्यों दोस्तों डिफरेंट बनेगा, क्योंकि ये जो हमारा इंच, फुट, मीटर दिया गया तीनों लंबाई के मात्रक हैं। इंच, फुट, मीटर ये क्या है, लंबाई के मात्रक हैं, लेकिन लीटर जो है हमारा आयतन का मापन है। तो इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर सार्थक शब्द बनाएं, और फिर उनमें से एक जो अलग है उसका चयन करें। अब यहाँ पे लिखा है ANDOMY, फिर दोस्तों इनको हमको जो अव्यवस्थित लिखे हैं इनको हमको क्या करना है, व्यवस्थित तरीके से बनाना है। तो ANDOMY जो लिखा है, अगर इसको हम लिख दें MONDAY, तो ये हो जाएगा मंडे। मंडे मीन्स दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है, सोमवार हो जाएगा। फिर अगला अगर हम देखें यहाँ पे STEAUDY, तो इसको अगर हम लिख दें ट्यूजडे, तो TUESDAY, यानी कि TUESDAY, ट्यूजडे मीन्स दोस्तों क्या हो जाएगा, मंगलवार, यानी कि यहाँ पे हो गया मंगलवार। फिर अगला दोस्तों यहाँ पे लिखा है सी ऑप्शन पे DIARFY, तो इसको हम लिख दें फ्राइडे, FRIDAY, क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पे FRIDAY, फ्राइडे, यानी फ्राइडे हो जाएगा हमारा शुक्रवार। क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार। फिर अगला हमारा डी ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ पे लिखा है DHAILOY, तो इसको हम अगर लिख दें हॉलीडे, HOLI, हॉलीडे, DAY, क्या लिखते हैं दोस्तों, हॉलीडे। हॉलीडे हम दोस्तों जानते हैं क्या होता है, छुट्टियों का दिन होता है, यानी क्या होता है, छुट्टी का दिन होता है। हॉलीडे हम किसको बोलते हैं, छुट्टी के दिनों को कहते हैं, छुट्टी का दिन। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखने से अब समझ में बात आ गई होगी कि ये जो ABC दिए गए हैं, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, ये क्या है, हमारे सप्ताह में दिनों के नाम हैं, और हॉलीडे हमारा इन सभी से डिफरेंट हो जाएगा, ये छुट्टी का दिन होता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से विषम को चुनें। एंगल, फिर एंगुलर,
पॉवर्टी को पुअर, रिचनेस को रिच, एडवर्सिटी को प्रॉपरिटी लिखा है। तो अब यहाँ पे हमको देखना डिफरेंट क्या है। तो यहाँ पे डिफरेंट कैसे सोचेंगे, तो अगर देखें हमारा दोस्तों ये एंगल, ये जो ए ऑप्शन में जो एंगल है, एंगल हमारा क्या है, ये एक प्रकार से नाउन दिया है। क्या है, एंगल हमारा नाउन है, बल्कि एंगुलर जो हमारा है एडजेक्टिव है। और ऐसे ही दोस्तों अगर हम देखें बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन जो हमारा पॉवर्टी लिखा है, पॉवर्टी भी हमारा दोस्तों क्या है, नाउन है। और ये जो हमारा पुअर शब्द लिखा है, तो पुअर भी हमारा ये क्या है, एडजेक्टिव है। ऐसे सी में देखें तो रिचनेस भी हमारा नाउन है और रिच भी हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव है। और डी ऑप्शन पे देखें दोस्तों, तो ये एडवर्सिटी जो हमारा दिया गया है, ये क्या है दोस्तों, नाउन है। एडवर्सिटी हमारा नाउन है। और फिर अगला लिखा प्रॉपर्टी का जो है, ये भी हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव नहीं है दोस्तों, ये क्या है, नाउन है। तो अब अगर ध्यान से देखें तो दोस्तों में सभी में ए बी सी में एक नाउन और एक एडजेक्टिव दे रखा है, लेकिन डी ऑप्शन में दिया गया है दोनों नाउन हमारे दिए गए हैं। क्या है, दोनों नाउन दिए गए हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और सार्थक शब्द बनाएं और फिर उनमें से भिन्न को चुनें। हमको ये बताना है। सबसे पहले ए ऑप्शन पे जो दिया गया है OENS, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, नोज। क्या लिख दें, NOSE। अब नोज मीन्स दोस्तों सबको पता है कि नाक होती है। फिर अगला लिखा KWLA लिखा है। क्या लिखा है, KWLA। तो हम इसको लिख दें WALK लिख दें, वॉक। वॉक मीन्स दोस्तों क्या होता है, टहलना। क्या हो जाएगा, टहलना। वॉक मीन्स दोस्तों क्या हो जाएगा, टहलना। अब अगला हम सी लिखें ALIN। क्या लिखें, ALIN, नेल। क्या हो जाएगा, NAIL। नेल मीन्स दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा नाखून हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाखून। अब डी ऑप्शन हम दोस्तों देखें तो डी ऑप्शन में हमारा क्या दिया गया है, EDAH। क्या दिया है, तो इसको लिख दें HEAD, हेड। हेड मीन्स दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा सिर हो जाएगा। हेड मीन्स क्या होगा, सिर होगा। तो अब यहाँ से हमको देखने से पता चल जाएगा नाक, नाखून और सिर ये हमारे क्या हैं, यानी कि ये सब हमारे शरीर के अंग हैं, लेकिन शरीर के भाग हैं। तो लेकिन या फिर हम देख लें तो ये टहलना शब्द हमारा ये क्या है, क्रिया है एक प्रकार की। हम एक टहलने का काम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 115 का बी। तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अगर सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अव्यवस्थित अक्षरों को इस प्रकार से पुनर्व्यवस्थित करें जिसके सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जाएं और फिर ऐसा विकल्प चुनें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। यहाँ पे जो लिखा है हमारा ए ऑप्शन में लिखा है ARTHE। तो अगर इसको हम सही तरीके से लिखें तो ये हमारा हो जाएगा HEART, यानी कि हर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम बना सकते हैं इसको HEART। हर्ट हम दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, हर्ट यानी कि HEART, हृदय, यानी क्या होता है, हृदय। अब अगर हम दोस्तों बी ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन में लिखा है VIERR। तो इसको हम लिख दें दोस्तों क्या, रिवर, यानी कि RIVER। रिवर मीन्स दोस्तों क्या जानते हैं, नदी होता है। क्या होता है, नदी। सी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे लिखा KEYDIN। तो इसको हम लिख दें किडनी, KIDNEY, किडनी। यहाँ पे दोस्तों डी लगाना हम भूल गए, KIDNEY। किडनी हम दोस्तों बोलते हैं वृक्क को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, वृक्क को। अब डी ऑप्शन अगर हम बोलें दोस्तों, डी में लिखा UGLN। तो इसको हम लिख दें लंग, LUNG लिख दें। क्या लिख दें, LUNG। ये होता है हमारा फेफड़ा, फेफड़ा। लंग मीन्स दोस्तों क्या हो जाएगा, फेफड़ा। तो अब इनमें हम देखें तो हमारा डिफरेंट क्या हो जाएगा, तो देखने से ही हमको पता चल गया कि नदी हमारा डिफरेंट हो जाएगा। हृदय, वृक्क, फेफड़ा ये हमारे शरीर के अंग हैं, लेकिन नदी हमारा कोई शरीर का अंग नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर सार्थक शब्द बनाएं और फिर उनमें से एक जो अलग है उसका चयन करें।
तो अब फिर हमको वही काम करते चलना है जो दोस्तों अभी तक करते चले आए हैं। यहाँ पे जो लिखा है ए ऑप्शन में RESUAQ, तो इसको अगर हम लिख दें SQUARE, स्क्वायर हो गया। और फिर अगला हम बी ऑप्शन पे देखें तो बी ऑप्शन हमारा लिखा है IRLCEC, इसको लिख दें सर्कल, CIRCLE, ये हो जाएगा हमारा सर्कल, CIRCLE। सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन हमारा दिया है INTOP, तो इसको लिख दें पॉइंट, POIN और T। फिर डी ऑप्शन अगर हम देखें तो डी ऑप्शन हमारा लिखा है GOHEXAN, तो इसको हम लिख सकते हैं हेक्सागन दोस्तों, लिख सकते हैं HEXAGON। दोस्तों देखें तो स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, हेक्सागन हो गया, ये सब क्या है हमारे एक ज्यामितीय आकृतियां हैं और ये हमारा कुछ स्थान घेरती हैं। लेकिन पॉइंट एक ऐसा चीज है जो ये हमारा स्थान नहीं घेरेगा। पॉइंट यानी हमने ऐसे रख दिया दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये कोई स्थान नहीं घेरेगा। लेकिन जो ये स्क्वायर, सर्कल और हेक्सागन है ये कहीं ना कहीं यानी कि कुछ जगह घेरती हैं, इसलिए दोस्तों ये हमारे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। पॉइंट हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये रहा और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित शब्दों को पुनः व्यवस्थित करें और फिर पता लगाएं कि उनमें से कौन सा शब्द शेष से भिन्न है। अब यहाँ पे जो ए ऑप्शन पे दोस्तों दिया गया है GITER, तो अगर इसको हम व्यवस्थित तरीके से लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं टाइगर, TIGER। तो टाइगर में दोस्तों हम क्या जानते हैं, चीता या बाघ, तो हम इसको लिख सकते हैं टाइगर यानी बाघ हो गया। अब बी ऑप्शन हो गया दोस्तों हमारा लिखा है TEACHCHE, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चीता। तो CHEE और फिर यहाँ पे चीता लिख सकते हैं, TAH, यानी कि चीता हमारे दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा चीता हो जाएगा। अब अगर अगला हम देखें तो ये जो सी ऑप्शन लिखा THPERAN, तो इसको हम लिख सकते हैं पैंथर। पैंथर में दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है, PAN और यहाँ पे THER। पैंथर में दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है, तेंदुआ होता है, तेंदुआ। और फिर अगला देखें REDE जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं डियर। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डियर, DEER। डियर मीन्स दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है, हिरन होता है, हिरन। तो ये हो गया हिरन। अब हमको ये बात बताना है कि इनमें से डिफरेंट क्या हो जाएगा, हमको डिफरेंट बताना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन को छोड़ दें अगर हम, यानी कि डी ऑप्शन हमारा डिफरेंट हो जाएगा। और ये देखें बाघ, चीता, तेंदुआ, ये सब क्या है, हमारे मांसाहारी पशु हैं। क्या है, बाघ, चीता, तेंदुआ तीनों मांसाहारी पशु हैं, लेकिन हिरन जो हमारा शुद्ध शाकाहारी है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ इस क्वेश्चन को राइट करेंगे और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्रम से दी गई आकृतियों में से भिन्न का चयन करें। अब अगर हम यहाँ पे भिन्न का चयन करें तो m का कोड 13 होता है, m की प्लेस वैल्यू 13 लिख दिया गया। w का प्लेस वैल्यू 23 होता है, लिख दिया गया। e का प्लेस वैल्यू 20 होता है, 20 लिख दिया गया। j का दोस्तों 10 होता है, यहाँ पे 10 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे जो दोस्तों e का 20 लिखा है, e का 20 नहीं होता है। क्या होता है, e का हम जानते हैं प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। तो इसको क्या लिखना चाहिए दोस्तों, 5 लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसने गलत लिख रखा है, इसलिए दोस्तों ये सी ऑप्शन हमारा दिया है बी ऑप्शन। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का 119 का बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है यहाँ पे, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे ए का 1, एफ का 2, जेड का 3 और ई का 4 लिखा हुआ है। तो अब अगर देखें तो ए को बनाने के लिए 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर देखें एफ का बनाने के लिए दोस्तों हमको 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन यहाँ भी प्रयोग हुआ है। और फिर जेड को अगर देखें तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, यहाँ भी 3 लाइन का प्रयोग हुआ है। और ई का देखें तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, यहाँ पे 4 लाइन का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का 4 यानी कि ये डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसने सही लिखा है इसके लिए, यानी कि ये इसी में केवल 4 लाइनों का प्रयोग हो रहा है, बाकी सभी में 3-3 लाइनों का प्रयोग हो रहा है। इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे
यानी कि ई हमारा किस ऑप्शन पे दिया गया है, फोर्थ ए हमारा फोर्थ में ये दिया गया है ए, तो इसलिए दोस्तों 120 का हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चिन्ह का चयन करें। तो भिन्न चिन्ह OUETI, तो अब अगर दोस्तों देखने से हमको पता चल गया कि ये जो आई दिया है और ई दिया है और ये यू दिया है और ये ओ दिया है, तो ये सब क्या है, स्वर हैं। लेकिन टी एक हमारा क्या है, व्यंजन है, यानी कि टी हमारा इन सभी से डिफरेंट हो जाएगा। तो टी के लिए कोड 4 लिखा है, 4 हमारा कोड दिया गया है सी में, तो इसलिए दोस्तों इस ऑप्शन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा और इस क्वेश्चन में भी कहा गया है कि उस अक्षर का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, PEIOU। तो यहाँ पे PEIOU, यहाँ भी हम काम वही करेंगे दोस्तों, AEIOU डिफरेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, पी ऑप्शन हमारा किस ऑप्शन पे दिया गया है, ये सभी स्वर निकल गए, पी हमारा स्वर नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे एक हमारा ऑप्शन दिया है, यानी कि ए में दिया गया है, इसलिए दोस्तों हमारा 122 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 122 का दोस्तों क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन के साथ हमारा राइट हो जाएगा। और बढ़ते हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, यहाँ पे कहा गया निम्न विषम की पहचान करें। तो अब अगर देखें तो एम का यानी कि जल प्रतिबिंब W लिख दिया गया, V का क्या लिख दिया गया, ये V का ये भी उल्टा लिख दिया गया, N को N सेम लिख दिया गया है। लेकिन अब दोस्तों T का देखें तो T का भी उल्टा करके लिखा है, यानी कि N को उल्टा नहीं किया गया, इसलिए दोस्तों N का कोड यहाँ पे दिया गया है, C हमारा दिया गया है A ऑप्शन पे, इसलिए दोस्तों 123 का हमारा A के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि विषम की पहचान करें, TVLM। तो यहाँ पे अगर हम TVLM देखें तो T का कोड होता है दोस्तों कितना, 20 होता है, V का कोड यहाँ पे 22 होता है, L का कोड 12 होता है, M का कोड क्या होता है, 13 होता है, M का कोड क्या होता है दोस्तों, 13 हो जाएगा। तो 13 हमारा एक विषम शब्द है, यानी विषम अंक है, बाकी तो सभी ये सम संख्याएं हैं, तो यानी कि M यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। M हमारा दिया गया है D ऑप्शन पे, D ऑप्शन हमारा दिया गया है A पे, तो 124 का A हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 124 का A। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा और इस क्वेश्चन में दिया गया विषम को चुने, L को इसने क्या किया दोस्तों, यानी कि उल्टा करके लिख दिया, M को भी उल्टा लिखा और U को भी उल्टा लिखा, V को V सेम का सेम रख दिया, इसको उल्टा नहीं किया गया, इसलिए दोस्तों D ऑप्शन हमारा D ऑप्शन दिया गया है, D में ही दिया गया है, इसलिए दोस्तों 125 का D के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा और इस क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि विषम को हमको पहचान करके बताना है कौन सा विषम है। विषम यानी T को उल्टा लिखा गया, V को भी उल्टा लिखा गया, N को सेम रख दिया गया और A को उल्टा लिखा गया, N सेम रखा है हमारा C ऑप्शन पे, तो C ऑप्शन हमारा यहाँ पे A के साथ राइट हो जाएगा, 126 का यहाँ पे A के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ते हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा और यहाँ पे कहा गया है विषम वाले को चुने। अब दोस्तों देखने से आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, विषम हमारा यहाँ पे ये जो पाई है, सिग्मा है और ये हमारा यानी कि समाकलन एक प्रकार से चिन्ह है, तो ये हमारी गणितीय सिंबल है। लेकिन ये जो हमारा अल्फाबेट है, अल्फाबेट हमारा यानी किस नंबर पे दिया गया, D ऑप्शन, तो D ऑप्शन हमारा यहाँ पे C के साथ राइट हो जाएगा। तो 127 का यहाँ पे C के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बनेगा। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि विषम को चुने, N का दर्पण में दिखाएंगे तो दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब N का ये बन जाएगा, T का दर्पण प्रतिबिंब दिखाएंगे ये, तो ये नहीं बनेगा, ये गलत दिया है। और L का हम दिखाएंगे दर्पण प्रतिबिंब तो हमारा ये बन जाएगा, ये भी सही है। उसके आगे दोस्तों C का दर्पण प्रतिबिंब दिखाएं तो ये बन जाएगा। T का दोस्तों हमारा जो ये T है, T का दर्पण प्रतिबिंब दिखाएंगे तो यही सेम बनेगा, क्या बनेगा इसका, T का दर्पण प्रतिबिंब यही बनेगा। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी पे है, बी ऑप्शन हमारा ए पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 128 का ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि विषम को चुने, यहाँ पे फाई, थीटा, बीटा और डी दिया गया है। तो देखने ही से आपको समझ में आ गया होगा, फाई, थीटा, बीटा क्या है, गणितीय सिंबल है, डी हमारा अल्फाबेट है, तो डी ऑप्शन बी पे दिया गया है, डी हमारा बी पे दिया गया है यहाँ पे, तो 129 का बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बनेगा। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इस क्वेश्चन में दिया गया है W का कोड 23 सही है और यहाँ पे
आई का कोड 10 लिखा हुआ है, होता 9 है, एल का कोड 12, क्यू का कोड 17। तो यहाँ पे हमारा ये गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा, बी ऑप्शन बी पे ही दिया गया है, इसलिए दोस्तों 130 का बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आई होप दोस्तों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या समस्याएं बच रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया है विषम की पहचान करें। अब x का कोड दोस्तों हम जानते हैं कितना होता है 24, तो यहाँ पे 22 लिख रखा है। w का 23 होता है, सही लिखा है। a का 1 होता है, सही लिखा है। d का 4 होता है, सही लिखा है। लेकिन यहाँ पे x का 24 होता है तो इसने क्या लिख रखा है 22 लिख रखा है। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए डिफरेंट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ पे 131 का डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बनेगा। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा है निम्न में से विषम को चुने। तो दोस्तों आपको देखने पे ही समझ में आ गया होगा कि ये माइनस, डिवाइड और प्लस ये हमारे क्या है गणितीय सिंबल है, ये हमारा क्या है अल्फाबेट है। अल्फाबेट यानी कि डी में दिया गया है, तो बी के साथ ही क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। 132 का बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। और इस क्वेश्चन में भी कहा गया है कि निम्न में से विषम की पहचान करें। तो अब अगर इसको हम देखें दोस्तों तो इसका दर्पण प्रतिबिंब हमारा, एस का दर्पण प्रतिबिंब तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बी का दर्पण प्रतिबिंब भी बिल्कुल सही लिखा है, टी एल का दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल सही लिखा है, टी का दर्पण प्रतिबिंब हमारा क्या है ये गलत लिखा है। टी का दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो हमारा टी का टी ही बन जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा डिफरेंट क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा। सी ऑप्शन दिया हमारा ए ऑप्शन पे, तो इसलिए दोस्तों 133 का ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विषम वाले को चुने, MWET। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ई ही एक हमारा ऐसा वर्ड है जिसमें ये की क्या है ये स्वर है, बाकी के MW और ये टी ये हमारा क्या है व्यंजन है, यानी कि ये ई क्या हो जाएगा स्वर हो जाएगा। तो ई हमारा दिया गया है सी ऑप्शन पे, सी हमारा बी में दिया गया है, इसलिए दोस्तों 134 का हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया कहा गया कि विषम वाले को चुने, यहाँ पे MWE और टी दिया गया है। तो अगर इनकी हम कोडिंग करें दोस्तों तो यहाँ पे M का कोड होता है 13, W का कोड होता है दोस्तों 23 और यहाँ पे T का कोड होता है हमारा, E का कोड होता है दोस्तों 5 और यहाँ पे T का कोड होता है कितना दोस्तों यहाँ पे 20, तो हमने 20 रख दिया। तो अब अगर इनमें देखें तो डिफरेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी सब 13, 23, 5 ये क्या है विषम अंक है, विषम अंकों के प्लेस वैल्यू है। T हमारा 20 यानी कि ये सम अंक है। तो इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे इस तरीके से देखें तो ये हमारा टी डिफरेंट हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका अगर देखें हम तो यहाँ पे MWET दिया गया है, तो यहाँ पे वॉवेल्स हमारा क्या दिया गया है ई दिया गया है, ई हमारा क्या हो जाएगा वॉवेल्स दिया गया है। तो इसलिए दोस्तों हमारा और ये MWT हमारे ये व्यंजन हो जाएंगे, ये हमारा क्या दिया गया है स्वर है, ई हमारा क्या हो जाएगा स्वर। तो यहाँ से डिफरेंट हमको ये समझ में आ जाएगा यानी कि ई। अब अगर दूसरा और भी देखें तो ये सभी कंडीशन दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं हो रही, सब में अलग अलग फॉलो हो रहा है। तो पहले वाले मैंने बताया कोडिंग करेंगे तो सम हमारा टी आ जाएगा, तो इसको हम डिफरेंट समझ सकते हैं। और दूसरे तरीके से हमने बताया कि इन सभी में हमारा जो स्वर है ई है और ये सभी बाकी हमारे क्या है व्यंजन है MWT। तो यहाँ पे डिफरेंट हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंट हमारा डी आया, और दूसरे स्टेप पे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे डिफरेंट हमारा सी वाला ऑप्शन आया, यानी कि ये डी आया, फिर यहाँ पे डी में ये टी दिया था और यहाँ पे ये ई दिया है। तीसरा स्टेप अगर देखें तो ये एम को हम कितने लाइनों से मिलाकर बनाते हैं, एम 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 लाइनों से मिलकर बना। डब्ल्यू भी हमारा 4 लाइनों से मिलकर बना, और फिर ई भी हमारा ये 4 लाइनों से मिलकर बना दोस्तों। क्या ई भी हमारा कितने लाइनों से मिलकर बना, 4 लाइनों से, और टी हमारा ये 2 लाइनों से मिलकर बन रहा है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा थर्ड अगर तरीका देखें तो यहाँ पे टी आ गया, टी हमारा डी पे दिया गया है, तो यानी कि टी, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे फिर टी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमको अब अगर देखें तो हमको टी ये 2 तरीके से हमको मिल रहा है, तो इसलिए हम टी को ही यहाँ पे सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। टी यानी हमारा डी ऑप्शन पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों हमारा डी यहाँ पे दिया है ए ऑप्शन पे। तो 134 का यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा
अपवाद में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ एक तरीके से हमारा ई भी सही है दोस्तों। लेकिन फिर भी दोस्तों इसको हम दो तरीके से, जितने भी तरीके संभव हो सकते थे हमने उन सभी संभव तरीके से देखा, तो टी की संख्या ज़्यादा हो गई, टी 2 बार में आ गया राइट आंसर में, तो इसलिए हम टी को ही टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्रों में से विषम की पहचान करें, EIAKO। तो अब देखें AEIO ये क्या है, हमारे स्वर हैं, और के हमारा क्या है, ये हमारा व्यंजन है। तो इसलिए दोस्तों डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। डी ऑप्शन हमारा सी पे दिया गया है, तो 135 का सी हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो गया। और बढ़ते हैं लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर यहाँ पे दोस्तों कहा विषम की पहचान करें, तो आर का 18 कोड दिया गया है, ठीक है, बी का 2 दिया गया है, ठीक है, ई का 5 दिया गया है, ठीक है, पी का 16 दिया गया है, ठीक है, ये सभी दोस्तों ठीक है। अब हमको यहाँ पे लेकिन बताना है डिफरेंट क्या है। तो डिफरेंट अगर देखें तो यहाँ पे आर का 18 ये भी सम संख्या है, बी का 2 ये भी सम संख्या है, पी का 16 ये भी सम संख्या है, और देखें ई का क्या है दोस्तों 5 लिखा है, कितना है, ई का 5। तो डिफरेंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि सी ऑप्शन होना चाहिए। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा डिफरेंट। अब सी ऑप्शन हमारा दोस्तों दिया है किस ऑप्शन पे, डी ऑप्शन पे दिया है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का 136 का डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि नीचे दी गई तालिका में से कौन शेष से भिन्न है, हमको ये बात बताना है। तो यहाँ पे अगर देखें ए का कोड 1 लिख लिया गया, एफ का 6, आई का 9 और एफ का 6, फिर ए का 1, डी का 4 और बी का 2 और एफ का 6, और फिर यहाँ पे ए का 1, जी का 7, बी का 2 और एफ का 6, फिर ए का 1, सी का दोस्तों 3, बी का 2, एफ का 6। कोडिंग तो सबकी सही की गई है। अब दूसरा तरीका देखें, तो यहाँ पे हमको ए बी, तो यहाँ से हमको ए और बी मिल रहा है, यहाँ से भी हमको ए और बी मिल रहा है, यहाँ से भी हमको ए और बी मिल रहा है, तो यहाँ से हमको एक चीज़ क्या, यहाँ पे केवल ए मिल रहा है, इसके साथ बी नहीं मिल रहा, अन्य तीनों में हमको ए बी दोनों मिल रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों डिफरेंट ए होगा, ए हमारा दिया है ए ऑप्शन पे, तो 137 का ए के साथ ये क्वेश्चन को हम राइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है निम्न में से विषम को चुनना है हमको। आई को 9 दिया गया, सही है, ओ को 15 दिया गया है, सही है, और उसके बाद 5 को ई दिया गया है, सही है, 23 का डब्ल्यू दिया गया है, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमको डिफरेंट बताना है क्या है। डिफरेंट यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा। बी क्यों होगा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पहले अंक लिखा है, बाद में अल्फाबेट लिखा है, यहाँ भी पहले अंक लिखा है, बाद में अल्फाबेट लिखा है, यहाँ भी पहले अंक लिखा है, बाद में अल्फाबेट लिखा है, लेकिन यहाँ पे पहले अल्फाबेट लिखा है, बाद में अंक लिखा है, इसलिए दोस्तों ये डिफरेंट हमारा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो इसलिए 138 का ए के साथ ये भी क्वेश्चन राइट होगा, और हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा, यहाँ भी कहा गया है निम्न में से विषम को चुने। आई का दोस्तों 3 लिखा है, एल का 4 लिखा है, ओ का 7 लिखा है, और आर का दोस्तों हमारा 6 लिखा है। अब यहाँ पे हमको डिफरेंट बताना है। तो अब अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पे आई का कोड हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 9 होता है। 9 में अगर हम 3 का भाग दें तो क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। अब बी ऑप्शन हम जानते हैं एल का कोड 12 होता है, 12 में जो 4 लिखा है हमने 4 का भाग दे दिया, तो 4 3 12 3 आ जाएगा। सी हमारा दिया है 15, 15 में फिर दोस्तों हम इस बार 7 का भाग देंगे तो हमारा 3 नहीं आएगा, तो 2.1 समथिंग आएगा। और डी ऑप्शन पे हमारा दिया गया है कितना, आर का हम जानते हैं 18, 18 में दोस्तों 6 का भाग देंगे जो 6 दिया है, तो 6 3 18 3 आ जाएगा। दोस्तों सभी में ये 3 ये 3 ये 3 मैच कर रहा, लेकिन सी ऑप्शन पे हमारा 3 नहीं आ रहा है, उसमें 2.1 समथिंग आ रहा, इसलिए दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का डिफरेंट हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 139 का ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो गया है। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 140 नंबर हमारा ये रहा, यहाँ भी हमको विषम की पहचान करना है। तो एल का कोड 12, सी का कोड 3, ई का कोड 5, ओ का कोड 15 होता है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या लिख रखा है, 16 लिख रखा है, इसलिए दोस्तों डिफरेंट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा दिया है सी पे, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 140 का सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बनेगा। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा,
यहाँ पे कहा गया है कि अगर ए का कोड 1, ई का 5, आई का 9, ई का 5 सही लिखा है, ए का 1, डी का 4, बी का 2, ई का 5 सही लिखा है, ए का 1, जी का 7, 2 का 2, बी का 2 और ई का 5 ये भी ठीक लिखा है, ए का 1, सी का दोस्तों 3, बी का 2, ई का 5 ये भी सही लिखा है। फिर यहाँ पे भी जैसे पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने किया है कि ए बी यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ भी हमारा ए बी मैच कर रहा है, यहाँ भी हमारा ए बी मैच कर रहा है, यहाँ पे ए ही अकेला है। तो इसलिए दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन 1 नंबर के साथ राइट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन दिया गया दोस्तों सी पे, तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा हमारा सी। 141 का दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है विषम को चुने, ओ को 15 ठीक लिखा है, सी को दोस्तों 3 लिखा है ठीक लिखा है, जी को 7 लिखा है ठीक लिखा है, एन का दोस्तों 14 कोड होता है लेकिन इसने क्या लिख रखा है 15, होता कितना है दोस्तों 14। तो यहाँ पे डी हमारा डिफरेंट हो जाएगा, डी ऑप्शन दिया गया है डी पे, तो 142 का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 142 का डी। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। फिर कहा विषम की पहचान कीजिए, हमको विषम बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, ये आपको ये आई है दिया है, क्या है ये आई है बना है, ठीक है, ये आई था। और फिर ये ए डी, और इसको हम देखें तो ये हमारा क्या है, ये थोड़ा सा और यहाँ से ऐसे होना चाहिए, ये हमारा यू है। तो अब हमको बताना है कि यहाँ पे हमारा डिफरेंट क्या हो जाएगा। तो डिफरेंट दोस्तों हमारा ये स्वर है हमारा ए, ई नहीं, ए ई आई और ये यू, ये हमारे क्या है स्वर है। डी हमारा स्वर नहीं है, इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन हमारा दिया गया। बी ऑप्शन पे ये सी, यहाँ पे सी देखना है हमको किस में है, सी, हमने ये सी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन हमारा दोस्तों ए पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों 143 का ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 143 का दोस्तों ए हमारा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पे दिया गया है कि विषम की पहचान करना है ALTV। तो ALTV जो दिया गया है, तो हमको यहाँ से बताना है डिफरेंट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये जो हमारा L है, L हमारे 2 लेटरों से यानी 2 लाइनों से मिलकर बना है, ये 2 लाइनों से। और T देखें तो यहाँ भी ये भी 2 लेटरों से 2 लाइनों से बनेगा, और V भी हमारा 2 लाइनों से बनेगा, L भी 2 लाइनों से बनेगा। और लेकिन A जो होगा ये 3 लाइनों से मिलकर बनेगा। तो एक तो डिफरेंट यहाँ से हमको ये बात पता चल गई। और दूसरा डिफरेंट देखें तो A हमारा क्या है स्वर है, बाकी सभी हमारे ये स्वर नहीं है LTV। तो यहाँ पे ये ए जो हमारा 2 कंडीशनों पे फॉलो हो रहा है, इसलिए दोस्तों ए ऑप्शन दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे। तो ए 144 का दोस्तों राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में दिया गया नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम को चुने, हमको विषम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे विषम हमारा हो जाएगा, यहाँ टी के साथ ये ए, टी का उल्टा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। अगर इसको हम देखें, टी का उल्टा दिया गया है, ए का भी उल्टा है, एल का दोस्तों उल्टा और ए का उल्टा, एम का दोस्तों एम, यानी कि ये उल्टा नहीं दिया गया, एम को एम ही लिख लिया गया। और एन का उल्टा, ए का उल्टा, यहाँ पे ए का तो उल्टा दिया, लेकिन यहाँ पे एम सीधा सीधा ही रख लिया गया है। यानी कि अगर इनको हम देखें जल प्रतिबिंब में तो ये तो सब सही दिखे हैं, यानी कि ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एम गलत लिखा हुआ है, एम उल्टा करके नहीं लिखा गया, नहीं जल प्रतिबिंब में नहीं, सेम सेम रख दिया गया है। इसलिए दोस्तों ये सी ऑप्शन हमारा किस ऑप्शन पे दिया गया है, ए ऑप्शन पे। तो 145 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कह रहा है विषम आकृति का चयन करें। यहाँ पे NaZL दिया गया है, तो हमको यहाँ पे विषम बताना है। तो विषम दोस्तों हमारा देखने पे, एक तरीके से देखने पे तो हमारा ए दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए विषम दिख रहा है। क्यों ए दिख रहा है, क्योंकि ये सभी ए को छोड़कर ये सभी हमारे क्या है व्यंजन है, लेकिन ए हमारा क्या है स्वर है, इसलिए ए डिफरेंट हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए डिफरेंट हो जाएगा। ए हमारा किस ऑप्शन पे दिया गया है, बी ऑप्शन पे। एक तरीके से तो हमारा ये डिफरेंट दिख रहा है। और दूसरा अगर तरीका हम देखें दोस्तों तो NaZL, तो एन को बनाने के लिए हमको 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये 3 लाइनों का प्रयोग हो रहा है। ए को बनाने के लिए 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन, यहाँ भी हमको 3 लाइनों का प्रयोग हो रहा है। जेड को बनाने के लिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, यहाँ भी 3 लाइनों का प्रयोग हो रहा है। लेकिन एल को बनाने के लिए 2 लाइनों का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ से डिफरेंट हमको एल मिलने लगा। अब ये लीजिए, यहाँ से हमको क्या मिल गया दोस्तों, एल हमको डिफरेंट मिलने लगा। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, और भी इसका कोई तरीका देखेंगे। तो अब एन का कोड हमारा होता है दोस्तों, क्या होता है, एन का कोड यहाँ पे 14 होता है।
इनका कोड 14 सम संख्या हो गई। ए का कोड 1 होता है, ये भी सम हो गया। जेड का कोड 26 होता है, ये सम संख्या हो गई। एल का कोड दोस्तों 12 होता है, ये भी सम संख्या हो गई। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसकी ए वाले विकेट, ए वाला जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया है ए, इसकी संख्या ज़्यादा हो गई सत्यता होने की, क्योंकि ये दो तरीके से सही हमको मिल रहा है। एक तो तरीका हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, कोडिंग करने पे ये विषम पे आ रहा है, एक हमारा आ रहा है ये स्वर में आ रहा है, इसलिए दोस्तों इसकी संख्या ज़्यादा हो गई, ये 2 बार हमारा सही हो रहा है। और एल हमारा केवल एक ही तरीके से सही हो रहा है, किस तरीके से, लाइन वाले से, कि ये 2 लाइनों से मिलकर बना है, अन्य सभी 3 लाइनों से मिलकर बना है। तो इसकी संख्या ज़्यादा हो गई सत्यता होने की, तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे बी ऑप्शन को देखेंगे। बी ऑप्शन हमारा दिया है सी ऑप्शन पे, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे 146 का सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि विषम की पहचान करें। जे का दोस्तों जल प्रतिबिंब हमारा ऐसे बन जाएगा, ये जो लिखा है ठीक है। एफ को सेम रख दिया गया है, एम को ठीक लिखा है, ए को ठीक लिखा है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, क्योंकि इसने जल प्रतिबिंब एफ को नहीं लिखा, सेम रख दिया गया है। बी ऑप्शन हमारा दिया गया है दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन पे, तो 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से भिन्न का चयन करें। तो जेड दोस्तों जो हमारा है, ये दर्पण प्रतिबिंब हमारा जेड का ये हो जाएगा, और एल का दर्पण प्रतिबिंब हमारा ये हो जाएगा, एन का दर्पण प्रतिबिंब हमारा ये हो जाएगा, और वी का दर्पण प्रतिबिंब अगर हम दोस्तों देखें तो वी का दर्पण प्रतिबिंब तो वी ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसने इसका जल प्रतिबिंब बना दिया है वी का, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा डिफरेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों 148 का बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया विषम की पहचान करें। तो यहाँ पे जो ये डेल और बीटा और यहाँ पे गामा, ये सब जो दिए गए हैं ये गणितीय सिंबल हैं, लेकिन एन जो हमारा है अल्फाबेट का वर्ड है, तो अल्फाबेट है, तो यहाँ पे हमारा एन डिफरेंट हो जाएगा। एन हमारा डी ऑप्शन पे दिया गया है, डी ऑप्शन हमारा दोस्तों सी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 149 का यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बनेगा। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया है निम्न में से भिन्न विकल्प का पता लगाएं। तो यहाँ पे ए वी जी, और यानी कि दोस्तों आपको देखने भी पता चल गया होगा कि इसके अंदर अल्फ़ाबेट लिखा, इस यहाँ भी अल्फ़ाबेट लिखा, यहाँ भी अल्फ़ाबेट लिखा, लेकिन इसमें यानी डी ऑप्शन में अल्फ़ाबेट नहीं लिखा है, इसलिए दोस्तों ये यहाँ पे डी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। डी ऑप्शन हमारा दिया है, डी पे ही दिया गया, तो इसलिए 150 का दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था, और आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों ये जो सीरीज हमारी चल रही है, आने वाले रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का सेकंड सीबीटी एग्जाम होने वाला है, उनके लिए ये सीरीज बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।